हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानते हैं हूना एम्पायर के बारे में। हून्स को ग्रीक लैंग्वेज में हेप्टालाइट्स कहा गया है। हेप्टालाइट्स जिन्हें वाइट हून्स भी कहा जाता है। हेप्टालाइट्स इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट पर आक्रमण करके इंडिया का नॉर्थ वेस्ट पार्ट कॉन्क्योर करते हैं, जिसे कहा गया हून एम्पायर या इंडो हेप्टालाइट्स। स्क्रीन पर दिए पिक से मैप से काफ़ी क्लियर हो रहा है कि वाकाटक ने काफ़ी बड़ा एरिया कॉन्क्योर कर लिया था, जबकि देखिए गुप्ता एम्पायर बहुत ही कम जगह पर सीमित रह गया था और हून एम्पायर इंडिया के नॉर्थ वेस्ट को कॉन्क्योर कर चुका था। हुन्स जो है वो आए थे सेंट्रल एशिया से और इंडिया में एंटर किया था इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट से। हुन्स सेंट्रल एशिया के मंगोलिया रीजन से आए थे और ये सेंट्रल एशिया से 4 अलग अलग भागों में डिवाइड हो गए। जो हुन्स नॉर्थ में गया उन्हें नॉर्दर्न हुन कहा गया, यानी कि ब्लैक हुन। जो विंग साउथ में गई उन्हें रेड हुन कहा गया और जो विंग ईस्टर्न में गई उन्हें सेलेस्टियल हुन कहा गया और जो विंग ने वेस्टर्न पर आक्रमण किया उन्हें वाइट हुन्स कहा गया। वेस्टर्न हुन यानी कि वाइट हुन ने सबसे पहले ईरान पर अटैक किया और बाद में उन्होंने इंडिया के ऊपर अटैक किया। तो इंडिया को जिस विंग का अटैक सहना पड़ा वो वाइट हुन्स थे। हुन्स का जिक्र हमें मिलता है भीष्म पर्वा ऑफ महाभारत में। इसका मतलब ये नहीं कि महाभारत उस समय लिखी गई थी, महाभारत तो काफी पहले समय से लिखी जा रही थी, बट इसे कंपाइल किया गया था गुप्ता पीरियड के दौरान, जिस वजह से हुन्स का जिक्र हमें महाभारत में मिलता है। इसीलिए डॉक्टर V.A. स्मिथ के अनुसार जो श्लोक हुन्स के बारे में बताता है इन भीष्म पर्वा ऑफ महाभारत, उसे मोस्ट प्रोबेबली एडिट किया था इन 4th और 5th सेंचुरी एडी, जिस कारण भीष्म पर्वा ऑफ महाभारत में हुन्स का जिक्र हमें मिलता है। और महाभारत में हुन्स को मेंशन किया गया है एज मलेच्छास और मलेच्छास से बाकी दूसरे ट्राइब्स को भी मेंशन किया गया है, जैसे साकास, यवनास, सावरास, किरातास। अब ये हुन्स जो थे उनमें पॉलीएंड्री प्रैक्टिस की जाती थी। पॉलीएंड्री का मतलब होता है सेवरल हस्बैंड्स वन वाइफ, यानी एक वाइफ मल्टीपल हस्बैंड्स रख सकती थी। अब जैसे हमने जाना कि हुन्स सेंट्रल एशिया से डिवाइड हो गए थे, उनकी एक विंग नॉर्थ में गई, उनकी एक विंग साउथ में गई, एक विंग ईस्ट में गई, एक विंग वेस्ट के तरफ गई। तो जो विंग वेस्ट के तरफ गई वो फर्दर 2 ब्रांच में और डिवाइड हो गई। तो उनकी जो एक विंग है वो यूरोप के तरफ गई और दूसरी विंग एशिया के तरफ। तो एशिया में जब वो आए तो उन्होंने सबसे पहले ईरान पर अटैक किया, जिन्हें वाइट हुन्स कहा गया। अब एक विंग जो यूरोप के तरफ गई थी उसने जो लैंड है बिटवीन वोल्गा और डैन्यूब उस पर कब्जा कर लिया, पर उसके लोकेशन का वो प्रॉपर फायदा नहीं उठा पाए और जो हुनिक एम्पायर था यूरोप में वो 20 सालों में ही खत्म हो गया। वो ज़्यादा वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाए। पर जिस विंग ने ईरान पर अटैक किया था वो काफ़ी साल तक सर्वाइव कर पाई। हुन्स ने जब ईरान पर अटैक किया तो वहाँ पर रूल कर रहे थे सैसानाइड किंग ऑफ पर्सिया, जिनका नाम था पिरोज द फर्स्ट। तो हुनों ने पिरोज द फर्स्ट पर अटैक कर लिया और उन्हें कैप्चर कर लिया। पिरोज द फर्स्ट की हुनों ने हत्या कर ली और फिर हुनों ने कुशन किंगडम से भी लड़ाई की। कुशन किंगडम उस समय काबुल के एरिया पे रूल कर रहा था। फिर हुनों ने कुशान्स को धीरे धीरे हराया और वो इंडिया की तरफ एंटर करने लगे, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट साइड से। और अराउंड 500 AD में हुन्स इंडिया में एंटर किए। उस समय हुन्स के चीफ थे रामनीला और रामनीला ने सबसे पहले इंडिया का गंधारा रीजन कॉन्क्योर किए और रामनीला की जानकारी हमें कॉइन्स से मिलती है। उसके बाद जो हुना पावर थी वो पंजाब रीजन में भी स्प्रेड हुई तोरामना के समय में। तोरामना ये हुन के रूलर थे। से रामनीला ने गंधारा रीजन कॉन्क्योर किए, फिर तोरामना ने उनका रीजन और थोड़ा एक्सपांड किया और पंजाब रीजन को भी उनके एम्पायर में इंक्लूड कर लिए। और ऐसा माना जाता है कि तोरामन जो थे वो 6th सेंचुरी AD से रियान में थे, जो कि वाइट हुन किंग थे। और इनका जिक्र हमें मिलता है कूरा इंस्क्रिप्शन में और कूरा इंस्क्रिप्शन में तोरामन को मेंशन किया गया है राजाधिराज महाराजा तोरामना शाही जोला के टाइटल से। और राज तरंगिनी में भी तोरामना का जिक्र हमें मिलता है। तोरामना ने सिल्वर कॉइन्स इशू किए थे और वो जो सिल्वर कॉइन थे वो गुप्ता रूलर ने जो सिल्वर कॉइन इशू किए थे उससे काफ़ी सिमिलर थे। और ऐसा माना जाता है कि तोरामन ने गुप्ता एम्पायर पर इन्वेड किया था गुप्ता फैमिली के ही वंशज हरिगुप्त की मदद से। हरिगुप्त ने अपने ही गुप्ता फैमिली से धोखेबाजी की और वो तोरामना के साथ जाके मिल गया था। और सेकेंड रीजन तोरामना इन्वेट कर पाए गुप्ता एम्पायर पर क्योंकि गुप्ता एम्पायर पर फ्यूडल स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो किया जा रहा था। तो इस तरह तोरामन ने 510 AD में मालवा रीजन को एक्वायर कर लिया
वहाँ के लोकल प्रिंस भानुगुप्त को हराकर। तोरामना के सक्सेसर थे उनके बेटे मिहिरकुल, जो कि काफ़ी पावरफुल रूलर थे। फिर मिहिरकुल ने भी इंडिया के कई पार्ट पर इन्वेड करके कई सारे एरिया अपने एम्पायर में इंक्लूड किए। मिहिरकुल का मतलब होता है वन फ्रॉम द सन क्लैन, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो सूर्य के वंश से है। और पर्शियन लैंग्वेज में मेहरकुल को मेहरगुल भी कहा जाता है। मेहरगुल का मतलब होता है सनफ्लावर। मिहिरकुल पावर में आए थे 510 एडी में, और वो एक एंटी बुद्धिस्ट थे, यानी कि बुद्धिस्ट के अगेंस्ट क्रूअल थे। उन्होंने काफ़ी सारे टेम्पल्स और मोनास्ट्री, बुद्धिस्ट टेम्पल्स और बुद्धिस्ट मोनास्ट्री डिस्ट्रॉय कर लिए और बुद्धिस्ट को सप्रेस्ड किया। उनके रियान में उन्होंने अपना एम्पायर ग्वालियर तक एक्सटेंड किया। उस समय उनके कंटेम्प्रेरी गुप्ता किंग थे नरसिम्हागुप्त बालादित्यराज द सेकेंड। अब ये जो नरसिम्हागुप्त बालादित्यराज द सेकेंड थे, ये एक बुद्धिस्ट को पेट्रोनेज दिया करते थे, जिस वजह से मिहिरकुल जो थे वो काफ़ी चिढ़ते थे नरसिम्हागुप्त थे, क्योंकि वो बुद्धिस्ट को फॉलो करते थे, उन्हें पेट्रोनेज देते थे, जबकि मिहिरकुल जो थे वो एंटी बुद्धिस्ट थे। जिस वजह से मिहिरकुल और नरसिम्हागुप्त बालादित्यराज द सेकेंड के बीच लड़ाई हुई। बट इस लड़ाई में फॉर्चुनेटली नरसिम्हागुप्त बालादित्यराज द सेकेंड को मालवा के रूलर यशोधर्मन का सपोर्ट मिल गया, साथ मिल गया। यशोधर्मन वैसे तो नरसिम्हागुप्त बालादित्यराज द सेकेंड के साथ कंपटीशन फील करते थे, बट उन्होंने तब उस बात को समझा कि पहले मिहिरकुल को हराना जरूरी है, क्योंकि मिहिरकुल ये हून एम्पायर फॉरेन इन्वेडर है। यशोधर्मन को लगता था कि मिहिरकुल नरसिम्हागुप्त बालादित्यराज द सेकेंड को हराकर वो मालवा रीजन पर अटैक करेंगे। इस कारण यशोधर्मन ने नरसिम्हागुप्त का साथ दिया मिहिरकुल को हराने में। तो इस तरह नरसिम्हागुप्त और यशोधर्मन ये दोनों अपना जॉइंट फोर्सेस के साथ मिहिरकुल से लड़ाई करते हैं और मिहिरकुल को हरा देते हैं। यशोधर्मन मिहिरकुल को कैप्चर कर लेते हैं, पर वो उसे जान से नहीं मारते हैं। वो उन्हें अलाउ करते हैं रिफ्यूज लेने के लिए काश्मीर में, यानी कि वो कहते हैं मिहिरकुल को कि कश्मीर में भाग जाओ और वहीं रहना। लेकिन कुछ समय में खबर आती है कि शायद कश्मीर के राजा ने अटैक कर मिहिरकुल को मार दिया, और फिर इस तरह जो इंडिया में व्हाइट हून्स का रूल है वो खत्म हो जाता है 528 एडी में। हून्स को खत्म करने का ज़्यादा क्रेडिट दिया जाता है यशोधर्मन को, यानी कि मालवा के रूलर यशोधर्मन को। यशोधर्मन जो रूलर थे उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है मंसूर इंस्क्रिप्शन से और विजयगढ़ इंस्क्रिप्शन से। विजयगढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ बयाना नियर भरतपुर इन राजस्थान। और इस इंस्क्रिप्शन को क्रिएट किया गया था, इरेक्ट किया गया था विष्णुवर्धन के द्वारा। विष्णुवर्धन ये यशोधर्मन के बेटे थे। यशोधर्मन इनिशियली गुप्ता के साथ काफ़ी फ्रेंडली थे, बट बाद में दोनों ने दुश्मनी ठान ली और लड़ाइयाँ भी लड़ी। बहुत ज़्यादा डिटेल में यशोधर्मन के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। वो काफ़ी जल्दी अपीयर्ड और डिसअपीयर्ड हुए हिस्टोरियंस के द्वारा, मोस्ट प्रोबेबली बाय 540 एडी में। तो जब हुनास को ख़त्म कर दिया गया गुप्ता रूलर नरसिम्हागुप्त और मालवा रूलर यशोधर्मन के द्वारा, तो उस वक्त गुप्ता एम्पायर काफ़ी पार्ट्स में डिस्ट्रॉयड हो गया। और इस सीन के दौरान सेवरल किंग्स अपीयर्ड हो गए ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया में। और 6th सेंचुरी की मिड में गुप्ताज ने मगध रीजन पे भी अपना कंट्रोल पूरी तरीके से खो दिया। और उस दौरान काफ़ी सारे कंटेम्प्रेरी डिनास्टी जो थे गुप्ता के वो इवॉल्व हुए। उस समय के जो कंटेम्प्रेरी डिनास्टी थे काफ़ी जो पावरफुल थे वो थे मुखारिस, के बारे में हम आगे समझेंगे। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय।